वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। रिलीज सलमान अजहरी ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए इस वक्त सोशल मीडिया पर यह हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। क्या रिसेंट अपडेट है, शेयर करेंगे। गोदी मीडिया में किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों ने जिन्होंने मुफ्ती की वीडियो वायरल कर दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो रही है। कई सारे अपडेट्स शेयर करेंगे। साथ ही साथ मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव के फैंस जो हैं वो माई आइडल और योर आइडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। वजह क्या है शेयर करेंगे। किस तरीके से मामला बिगड़ सकता था लेकिन मुनव्वर ने कंट्रोल कर लिया, वो मैं अपडेट शेयर करूंगा। गोदी मीडिया के हवाले से भी अपडेट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके का उनका वो बयान वायरल हुआ, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, जिसके अंदर उन्होंने कुत्ते लफ्ज का इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ जो भी बातें होती रहती हैं। अब इस बयान को लेकर के कुछ लोगों ने ये ट्रेंड करवा दिया कि ये बयान हिंदुओं के लिए दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वो बयान भी वायरल हुआ था मुफ्ती का, जहां उन्होंने कहा था कि किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे, तुम्हें क्या? सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुजरात के एटीएस ने हेट स्पीच मामले में उनको अरेस्ट कर लिया। उनको अहमदाबाद एटीएस के ऑफिस लेके जाया गया। उसके बाद उनको जूनागढ़ लेके जाया गया और कोर्ट से पुलिस ने मांग करी 10 दिनों की रिमांड की। कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी। अब इसके बाद जो है वो लगातार रिलीज की मांग चल रही है और बताया जा रहा है कि मुफ्ती ने बयान वैसा दिया ही नहीं था जिस तरीके से उसको लिया गया है। वो तो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रहे थे और कई मुद्दों पर बात कर रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्लिप वायरल हो गई बताते हुए कि जो हिस्सा काट कर यह वायरल किया जा रहा है मुफ्ती का, उससे पहले उन्होंने जो बातें कही हैं वो ये है। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो? फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा? इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो? उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अब सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो इस तरीके की बातें चल रही हैं कि मुफ्ती के खिलाफ जो है वो साजिश रची जा रही है। उनकी जबान को, उनके बयानों को रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि खुल के बोलते थे। तो यहाँ पर लगातार लोग उनके सपोर्ट में आए हैं और ये बातें चल रही हैं कि किस तरीके से राइट विंग्स के खेमे में, यानी जिन्होंने इस बयान को लेकर के बवाल मचाया कि हिंदुओं को कुत्ता बुला दिया, वो लोग जो है जो ये बात अपने ऊपर ले रहे हैं, वो लगातार मीडिया के अंदर और इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसके अंदर वो मुफ्ती सलमान के इस तरीके के फोटो बना करके शेयर कर रहे हैं और किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। खुद सुनिए सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान को। सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। लगातार सोशल मीडिया पर यह मांग हो रही है कि इन लोगों का क्या जो इसकी आड़ में खुद नफरती बयानबाजी करना शुरू कर रहे हैं। यानी मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो कोर्ट तय करेगा कि वो नफरती था कि नहीं था, क्या था नहीं था, वो वहां से फैसला आएगा। लेकिन मीडिया किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि इसकी आड़ में खुद लगातार ऐसे भड़काऊ भाषण अपने टीवी पर, अपने ट्वीट पर, अपने चैनल पर लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी भी मांग चल रही है जिसके ऊपर इस बात का आरोप है कि उन्होंने इस बयान को शेयर करके इस मामले को तूल देने की कोशिश करी। जी हाँ, मिस्टर सिन्हा, जिसने ये कोट करा कि हिंदूज आर डॉग, और ये बात इस्लामिक लीडर मुफ्ती सलमान अजहरी खुले तौर पर ये कर रहे हैं।
और हिंदुओं को जो है वो थ्रेटन कर रहा है, यानी हिंदुओं को धमकी मिल रही है मुफ्ती के उस बयान को शेयर करके। लोग मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसको तूल दिया और इसको भड़काऊ बताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि टी राजा सिंह, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई बार FIR हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई, हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि इनका फिर से बयान आया जिसके अंदर वो फिर से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ लगातार वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन FIR होने के बावजूद गिरफ्तारी इनकी नहीं हो रही है। तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और मुफ्ती की क्यों गिरफ्तारी हो गई उस बयान से, जिसके अंदर उन्होंने इस बात की सफाई भी पेश करी है कि मैंने उनको कहा ही नहीं जो इस बात को अपने ऊपर ले रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो ही रही थी, लेकिन वहीं गोदी मीडिया ने जैसे ही देखा कि ये सारा का सारा मुफ्ती के ऊपर आ रहा है तो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। जी न्यूज की तरफ से क्या चलाया गया, पुलिस ने अकल लगाई ठिकाने तो गिड़गिड़ा कर मौलाना ने उगल डाले सारे सच। न्यूज 18 ने चलाया कि भड़काऊ भाषण देने वाले मुस्लिम धर्म गुरु पर हमला हो गया है। इंडिया टीवी ने चलाया कि मौलाना मुफ्ती ब्रेकिंग, कस्टडी में मौलाना ने उगले बड़े राज। अभी तक तो कोई ऐसा राज सामने आया नहीं है जो मीडिया दावा कर रहा है और लगातार लोग आलोचना कर रहे हैं गोदी मीडिया की कि ये इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार मांग हो रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस वीडियो को वायरल कर दिया इस दावे के साथ कि वो हिंदुओं को कुत्ता बुला रहे थे। तो लगातार ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार रिलीज की भी मांग उठती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि मुनव्वर वर्सेस एल्विश यादव के बीच ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पर लोग जो है वो योर आइडल और माई आइडल ट्रेंड कर रहे हैं। अब हुआ ये था कि मुनव्वर फारूकी आए दिन अपने ट्विटर पर कोई ना कोई शेर व शायरी करते रहते हैं। अब उसको लेकर के कई लोग जो अपने आप को एल्विश का फैन बताते हैं उन्होंने लगातार माँ को घसीटना शुरू कर दिया, मुनव्वर की माँ पर कमेंट करने शुरू कर दिए, जिसका जवाब देते हुए मुनव्वर के समर्थकों ने इस तरीके के फोटो शेयर करने शुरू कर दिए। मैं फोटो ब्लर कर दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है माँ का फोटो है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुनव्वर ने क्या करा, मुनव्वर ने जब ये देखा कि ये सब कुछ उनके फैंस करना शुरू कर रहे हैं जवाब देने के मामले पर, यानी जवाब देना जैसे तैसे और जैसा उसने जवाब दिया उसको वैसा ही जवाब देना है। मुनव्वर फारूकी ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने ही फैन को डांटते हुए कहा कि इसे रोक दे, इसे डिलीट करे, ये सही नहीं है। तो यहाँ मुनव्वर फारूकी ने अपने ही फैंस को रोका है इस बात को करने से कि अगर वो तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं तो तुम पलट करके ये सब मत करो उनके साथ। लेकिन सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की वो वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है जिसके अंदर एल्विश की किसी ने आलोचना करी थी और एल्विश ने ये कहा था, भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ तो गाली दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा। अब सोशल मीडिया पर इस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि तुम जो हो वो एल्विश के फैन हो, वो ऐसा बोलता है, ऐसा करने को मजबूर करता है, लोगों को भड़काता है, गाली देने को कहता है, अकाउंट फ्रीज करने को कहता है, न जाने क्या क्या कहने को कहता है, क्या क्या करने को कहता है। और मुनव्वर एक तरफ लोगों को रोकता है बुराई से, वो मना करता है कि ऐसी बातें ना शेयर करो, पर्सनल अटैक मत करो, गलत बात मत करो। और वहीं बता दें आपको कि अपडेट जो है वो किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है उसके हवाले से भी है। यहाँ एक अपडेट निकल के आई, बताया गया कि दिल्ली में महिला ने अपनी माँ के घर में ही लाखों की चोरी कर डाली और ये फोटो शेयर किया कि बताया कि बुरखे में जो है इस काम को किया गया। अब इसके अंदर आरोपी का नाम, ये सारी चीजें छुपाई है। कोई भी इस खबर को ऐसे देखेगा जैसे मैंने बताई है तो कई लोगों को इस फोटो के साथ लगेगा कि किसी मुस्लिम लड़की ने किया है या किसी मुस्लिम महिला ने इस काम को किया है। लेकिन यहाँ पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इसका खुलासा किया, क्योंकि सिर्फ न्यूज 24 ने नहीं, NDTV ने भी इसी फोटो का इस्तेमाल किया। बताया किस तरीके से अपने ही माँ के घर में चोरी कर ली और बुरखे के साथ फोटो शेयर कर दिया। पत्रकार मोहम्मद जुबैर बताते हैं कि अपने ही घर में बुरखा पहन करके चोरी करने वाली औरत का नाम श्वेता है, 31 साल की है और उन्होंने अपनी माँ के ऊपर ये बात रखी कि मेरी माँ मेरी बहन से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे ज्यादा, इसलिए मैंने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन ये मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करता है, इससे अनभक्तों को और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो जबरदस्ती हर मामले में मुसलमानों को खींचने की कोशिश करते हैं, उनको फायदा पहुंचता है। वो ऐसी खबरें फैलाते हैं। अब जबकि सामने नाम नहीं है तो लोगों को लग सकता है कि मुसलमान नहीं किया होगा, लेकिन मीडिया को चाहिए कि वो नाम भी मेंशन करने लगे, क्योंकि इससे बहुत फायदा पहुंचता है नफरत फैलाने वाले को। लेकिन पत्रकार मोहम्मद जुबैर लगातार ऐसी खबरों पर अपडेट करते रहते हैं, पर्दाफाश करते रहते हैं और हम आप तक ये पर्दाफाश लाते रहते हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं।
मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।